वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जब सर्बिया देश ने मर्दों के करीब 2/3 पॉपुलेशन को खो दिया तो दो ऐसी लड़कियां सामने आई जिसने अपनी गांव की औरतों को बचाने के लिए मर्दों को अगवा करने का प्लान बनाया। उन्हीं दो लड़कियों की कहानी 2008 की फिल्म टीयर्स फॉर सेल में दिखाई गई है और इस कहानी में जंग की कड़वी सच्चाई और उन औरतों की कहानी को दिखाया जाता है जिन्होंने जंग की वजह से अपने घर के मर्दों को खो दिया था। ये दौर है 1920 का, जब पहले वर्ल्ड वॉर की वजह से सर्बिया देश गिरने के बाद दोबारा खड़ा होने की कोशिश में लगा था। इस दौरान ओनेंका और उसकी बहन माला एक ऐसे तालाब के पास वक्त बिताया करती थी जिसका पानी आंसुओं के जैसा खारा है और जो एक कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ है। माला उसी तालाब में नहाती है, जबकि ये माना जाता है कि वो तालाब शापित है। ये माना जाता है कि वो तालाब उन औरतों के आंसुओं से बना है जिन्होंने अपने पति को जंग में खो दिया था। ओनेंका की परदादी भी उन्हीं औरतों में से एक थी। ओनेंका इन बातों को सच मानती थी, इसलिए वो तालाब में नहाती नहीं। उनकी परदादी इतने दिनों तक रोती रही कि वो एक रुदाली बन गई। जो काम उनसे शुरू हुआ था वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाते हुए ओनेंका और माला भी रुदाली बन गई। मगर इतने ज्यादा मर्द जंग में मारे गए थे कि अब गांव में मर्दों की कमी पड़ गई, यानी कि एक रुदाली के लिए कस्टमर्स भी कम पड़ने लगे। अब सिर्फ 2 मर्द बचे थे जिनमें से एक मारा गया। कुछ लोगों का कहना था कि वो शराब पीकर एक पत्थर के नीचे दब गया। कुछ का कहना था कि उसी के साथी ने उसे मारा क्योंकि उस साथी की पत्नी का उसके साथ अफेयर चल रहा था, और कुछ का कहना था कि उसी साथी के साथ उसका अफेयर चल रहा था, इसलिए उसकी पत्नी ने उसकी जान ली। बचा हुआ मर्द जॉर्डन जानता था कि वो अकेला गांव की औरतों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने खेतों में लैंड माइन्स बिछा दिए। मगर वो खुद ही भूल गया था कि उसने कहाँ माइन्स बिछाए हुए हैं। और इस तरह उसकी भी मौत हो गई। वो ये भी भूल गया था कि गांव में सिर्फ वो खेत थे जिनसे वाइन बनाकर पैसे कमाए जा सकते थे, और माइन्स बिछाकर उसने ये कमाई भी उन औरतों से छीन ली। कई औरतें खेत में काम करते हुए अपनी जान गंवा बैठी, और इस बार ये काम नादा को दिया गया, जो चाहती थी कि उसकी मौत पर ओनेंका और माला रुदाली बनकर आए। वो दोनों रोने की प्रैक्टिस करने लगी, मगर ओनेंका रो नहीं पाई, इसलिए वो उस दिन को याद करने लगी जिस दिन शादी के मंडप से उठाकर एक आदमी को जंग के मैदान में ले जाया गया था। ओनेंका फिर भी रो नहीं पाई, इसलिए माला को उससे कुछ कड़वी बातें कहनी पड़ी। आखिरकार दोनों बहनों का रोना देखकर नादा ने उन्हें पैसे देने का फैसला किया, और तब नादा ने उन्हें बताया कि उसने बीसा नाम के उस बूढ़े आदमी के साथ रिश्ता रखा था जो उस गांव का आखिरी मर्द है। कोई भी उस बूढ़े बीसा को मर्द नहीं समझता था, मगर आज जब गांव में कोई दूसरा मर्द बचा ही नहीं तो सब उसे उसके बिस्तर से उठाना चाहते थे। गांव की जादूगरनी तक उसे उठा नहीं पाई, इसलिए ये सब कुछ भूलकर वो सब नादा का आखिरी दिन मनाने लगे। हर कोई चाहता था कि नादा की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो, और ख्वाहिश में उसने उस मकड़ी वाली शराब को मांगा जो एक तिजोरी में बंद करके रखी गई थी। नादा की वजह से हर कोई वो शराब पी पाया, और उसका नशा इतना खतरनाक था कि उन सबको गांव के मर्दों की आत्माएं नजर आने लगी। सारी औरतें नशे में डूबी रहीं और आत्माओं के साथ नाचने के लिए उन सब के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सुबह होते ही नादा खेतों में गई, और अब हर कोई बस उसकी मौत का इंतजार करने लगा। बिना डरे वो खेतों से अंगूर चुनने लगी, और उसका अंत भी बाकियों की तरह हुआ। इस मौत के बाद ओनेंका और माला को बीसा के घर बुलाया गया, क्योंकि वो दोनों गांव की वो आखिरी लड़कियां थी जिन्हें मर्द का प्यार नहीं मिला था। दूसरी औरतें इस सब के दौरान कमरे में ही मौजूद थी, मगर जैसे ही बीसा ने ओनेंका को छुआ वो जोर से चिल्लाई, और गांव के इकलौते मर्द बीसा की भी मौत हो गई। बीसा की मौत के बाद दोनों बहनों को सजा दी जाने लगी, क्योंकि अब किसी औरत को मर्द का प्यार नहीं मिल पाएगा। मगर इससे पहले कि उन्हें जिंदा जलाया जाता, माला ने कह दिया कि वो उन सब के लिए एक असली मर्द को गांव में लेकर आएगी, एक जवान मर्द जो बीसा से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। माला को 3 दिन का वक्त दिया गया और बताया गया कि अगर तीसरे दिन तक वो गांव में एक मर्द लेकर आने में नाकामयाब रही तो उसकी दादी की आत्मा एक ऐसी जगह सड़ती रहेगी जो नर्क से भी बदतर है। यहाँ से दोनों बहनों का सफर शुरू हुआ, और मर्द ढूंढने के इस सफर में उनके सामने सबसे पहले एक मोटा आदमी आया जो खड़ा तो रह पाता है मगर झुक नहीं पाता। दोनों बहनों को अपना शिकार तो मिल गया था, मगर इससे पहले कि वो उस आदमी को अपने साथ ले जा पाते, उन्हें पता चला कि वो आदमी किसी दूसरे गांव का आखिरी मर्द है, और उस गांव की औरतों ने उन्हें वहां से भगा दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सैनिक नजर आया, मगर वो सैनिक भी एक औरत निकली।
वो दोनों अगले गांव में पहुंचे जहां लोगों की भीड़ भाड़ में उन्हें एक भी मर्द नजर नहीं आया, क्योंकि वहां के मर्द भी जंग में मारे गए थे। उसी वक्त वहां एक आदमी आया जिसने एक तोप में जाकर अपना नाम सबको अलेक्सी बताया। अलेक्सी ओनेंका को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। वो पैसों के तौर पर 11 दिनार लेकर किसी भी औरत के साथ एक करतब करने के लिए तैयार था। मगर अब औरतों का ध्यान उसके साथी चार्ल्सटन पर चला गया, जो औरतों के लिए गाना गा रहा था। सिर्फ ओनेंका अलेक्सी के सामने आकर रुकी और अलेक्सी के साथ करतब का हिस्सा बन गई। अलेक्सी के साथ आसमान की ऊंचाई में जाने के बावजूद वो डरी नहीं और दूसरी ओर माला की नजर चार्ल्सटन पर टिकी रही। पानी में गिरने के बाद ओनेंका ने अलेक्सी की जान बचाई और होश में आते ही अलेक्सी ने कहा कि वो ओनेंका को अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है और उसके साथ उसी के गांव में करतब दिखाना चाहता है। चार्ल्सटन ने औरतों की भीड़ से खुद को बचाने के लिए उन्हें फेंका हुआ फूल लेकर आने के लिए कहा और उस फूल को लेकर माला जीत गई। माला, अलेक्सी और ओनेंका सही वक्त पर चार्ल्सटन की गाड़ी में बैठने में कामयाब हुए और इस तरह दोनों बहनों को अपने लिए ऐसे दो लोग मिल गए जो उन्हें प्यार दे सकेंगे। दोनों बहनों में इस बात की लड़ाई शुरू हो गई कि उनमें से किसको बेहतर मर्द मिला है, ताकि वो अपनी गांव की औरतों के लिए अपने प्यार को बलि का बकरा ना बनाए। और बिना वक्त गवाए वो दोनों ही उन मर्दों के करीब आने की तैयारी में लग गई। माला चार्ल्सटन से कहने लगी कि उन्हें बेलग्रेड जाना चाहिए और ओनेंका अलेक्सी से कहने लगी कि उन्हें चार्ल्सटन को ओनेंका के गाँव में भेज देना चाहिए। दोनों ही मर्द नहीं माने और अपने अगले शो के लिए ओनेंका और माला के गाँव की ओर बढ़े। बीच रास्ते कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों बहनें अलग हो गई और अपने अपने साथी के साथ वो अलग अलग रास्ते निकल पड़ी। माला अपने प्यार को पाकर इतना खो गई थी कि वो ये तक भूल गई कि ये रात खत्म होते ही उसके सफर का तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। दोनों ही बहनें उस शाप के बारे में भूलने की कोशिश करने लगी जो उनका पीछा कर रहा था, मगर ओनेंका चाहकर भी ये बात भूल नहीं पाई। तीसरा दिन शुरू होते ही मजबूरी में वो अलेक्सी को अपने गांव ले आई और गांव की औरतें एक जवान मर्द को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई। अनजान अलेक्सी को गांव में आते ही ओनेंका के साथ खेतों से अंगूर चुनने का काम दिया गया और अंगूर चुनते ही वाइन बनाने के साथ साथ सारी औरतें अलेक्सी के साथ मजे करने लगी। जादूगरनी ने शर्त के मुताबिक ओनेंका की दादी की आत्मा को उनकी ओरिजिनल जगह पर भेज दिया और कुछ देर बाद माला ने वहां आकर ओनेंका से कहा कि वो अलेक्सी को इस गांव से निकालने में ओनेंका की मदद करना चाहती है। चार्ल्सटन को गाड़ी में ही रुकने की सलाह देकर दोनों बहनें अलेक्सी को भगाने की तैयारी करने लगी। अलेक्सी को गांव में मजा आ रहा था और वहां मौजूद किसी औरत को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि ओनेंका उससे प्यार करती है। वो अलेक्सी को समझाने लगी कि ये गांव कोई जन्नत नहीं, क्योंकि यहाँ की औरतें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहती है। वो सब किसी भूखी शेरनी की तरह अलेक्सी पर हमला करने लगी और कुछ देर बाद चार्ल्सटन भी वहाँ आ पहुँचा। शराब पीकर चार्ल्सटन गाने लगा। और देखते ही देखते शराब का नशा इतना बढ़ गया कि औरतों के बीच चार्ल्सटन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। अलेक्सी और चार्ल्सटन के बीच अब ईगो की लड़ाई शुरू हो गई और वो दोनों ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि उन दोनों में से बेहतर मर्द कौन सा है। इस कंपटीशन का फायदा उठाकर सारी औरतें उन दोनों को कमरे में ले जाने लगी और ये देखकर दोनों बहनों का दिल टूटने लगा। ओनेंका नाराज होकर चार्ल्सटन के कमरे में चली गई और दूसरी ओर अलेक्सी सो गया। चार्ल्सटन ने ना तो ओनेंका को छुआ और ना ही किसी और औरत को, क्योंकि वो माला से सच्चा प्यार करता था। अलेक्सी भी सिर्फ एक घटिया आदमी होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो चार्ल्सटन से हारना नहीं चाहता था और वो भी ओनेंका से ही प्यार करता था। इसलिए जो औरत उसके पास आई थी उसने उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह दिया। अलेक्सी ओनेंका को रोकने की नाकाम कोशिश करता रहा और चार्ल्सटन उन औरतों से बचते बचाते खेतों में पहुँच गया। ये बात पता चलते ही माला उसके सामने आई और उसने फैसला किया कि वो चार्ल्सटन के पास जाएगी। उसने ओनेंका से बेलग्रेड नाम के शहर में जाने के लिए कह दिया और खुद भी खेतों में चली गई। अपने प्यार को अपनाकर वो उन्हीं खेतों में नाचने लगी, जिसके बाद खेत में बिछाए सारे लैंड माइन्स फटने लगे और इस तरह माला और चार्ल्सटन की मौत हो गई।
ओनेंका को एहसास हुआ कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि माला गांव के शापित तालाब में नहाती थी। अलेक्सी ओनेंका के साथ शहर आ गया और अपना सपना पूरा करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग पर करतब करते हुए उसने अपनी जान खो दी। ओनेंका, माला, अलेक्सी और चार्ल्सटन, इन चारों की तकदीर लिखी हुई थी और इनकी कहानी का अंत ट्रैजिक होने वाला था। बाकी तीनों की मौत होने के बाद ओनेंका जिंदा तो बच गई, मगर वो भी अपनी तकदीर को बदल नहीं पाई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस दुनिया में लोग जंग के बाद मिलने वाली तकलीफ से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।